गाइस मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? इमरान। उस्मान। हमाद। दानियाल। मोहम्मद लुकमान। लुकमान सर करते क्या हैं? सर स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो होगी आपको? जी जी ज़रूर। बिल्कुल, इसी बारे में मैं आज से बात करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक इंडिया आने वाले 10 सालों के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना को बीट करके सुपर पावर बनने जा रहा है। जब ये न्यूज़ आई, इसराइल को पता लगा, इसराइल ने कहा कि भाई मैं आपको बनाने में, सुपर पावर बनाने में मदद करूँगा। और यूएई जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने भी कहा कि भाई मैं भी आपको सुपर पावर बनाने में आपकी हेल्प करूँगा जितना हमसे हो सके। क्या समझते हो, ये ठीक हो रहा है या नहीं? नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। एडवांस अगर आपको टेक्नोलॉजी अगर आपको मिलती है, अगर आप सुपर पावर में इजाफा होता है आपकी इस्लामिक कंट्री को, तो आगे आना चाहिए। नहीं, इंडिया बनेगा सुपर पावर। इंडिया बनेगा, इंडिया को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपना इस्लामी मुल्क है हमारा। हम लोगों को क्या ज़रूरत है हम इंडिया की हेल्प करें? कोई भी मुसलमान हिंदुओं की हेल्प नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मेरी भी सेम राय है कि यूएई और उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए। यूएई को हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो देखें कि जब एक दुनिया बनती है ग्लोबल विलेज, यूएई की अगर आप बात करते हैं, तो यूएई के बारे में मैं आपको बताता चलो, सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर इंडिया के तकरीबन 60% लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई। अगर आप सऊदीया की बात करेंगे, सऊदीया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंडियन फाइज है। वाई सर, वो एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंडियन पढ़ाई लिखाई के लिहाज से इस टाइम पाकिस्तान से 1000 गुना आगे जा रहे हैं। क्या वजूहत लगती है? तो जब देखें ना, अब मैं और आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो मैं ये देखूंगा आप मेरे लिए कितना सूटेबल हो। अगर इंडिया को यूएई से कोई फायदा मिल रहा है, तो यूएई भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा इंडिया का? लेकिन अगर मेरा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें चाइना का साथ देना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है और वो उसने हर हमारी मुश्किल में हमारी हेल्प की है। तो हमें चाइना का सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के बजाय। क्या कह रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंडिया की निस्बत चाइना को तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को किसी सूरत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना चाहे वो इंडिया की इकॉनमी हमसे चाहे बेहतर भी है, चाहे वो फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान मुल्क को ये हेल्प नहीं करनी चाहिए पैसों के लिए कि आप अपना करें किसी की हेल्प। सर आप देखते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया उस कंट्री की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है जो इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। सर अगर देखें कि दुनिया में ग्लोबल एक लिस्ट जारी की है, तो इंडिया सुपर पावर बन जाता है। अगर सैटेलाइट पावर बन जाता है इंडिया, अगर स्पेस एजेंसीज के अंदर सुपर पावर बन जाता है, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें खतरा हो या नहीं होगा? जाहिर बात है खतरा तो होगा हमें। सर हम उस हिसाब से अपनी तैयारी नहीं ना कर रहे। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, जो स्पेस की एजुकेशन देती है बच्चों को। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे ही होना हमारे साथ। वो तो ठीक है आपकी बात। हम लोगों को यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए, स्टूडेंट करने चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी तालीम हो और वो ये इसमें रिसर्च करें। सर अगर यूएई अगर इंडिया का साथ दे रहा है, तो इसमें कोई गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कैसे गलत बात है? मैं आपको बताऊं, जिसमें आप उसी तरफ जाएंगे जहाँ आपको फायदा हो। अगर पाकिस्तान इस किस्म का अगर रिलायबल होता कि अगर पाकिस्तान का साथ देना पड़ता, तो कभी भी यूएई आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया का साथ देता? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क को किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं चलना चाहिए कि जो दुनिया प्रैक्टिकल हो गई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इंडिया के पास क्वालिटी है एजुकेशन में, पाकिस्तान क्वालिटी में आगे नहीं है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। इसलिए ये देखें, मुल्क तो वही आगे थे जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके बढ़ाएंगे। अब ये जब आपका स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेगा? सर आपने क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन देंगे तो स्पेस के ऊपर काम होगा ना? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। एजुकेशन तो हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, तालीम आम होनी चाहिए, बल्कि बहुत कम पैसों में होनी चाहिए, ताकि हर इंसान पढ़ सके। जब एजुकेशन में आप पैसे लगाएंगे तो फिर ही एजुकेशन हासिल करेंगे ना। यहाँ पे तालीमी मेयार भी अपना बनाएंगे, तो फिर ही हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, अगर हम लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इकोनॉमी स्टेबल करनी चाहिए, एजुकेशन तो बाद में आता है। अभी तो हमारी पॉलिटिक्स ही नहीं समझ आ रही कि आना किसने है, जाना किसने है, किसने हमारा हुक्मरान बनना है। तो जब एजुकेशन सिस्टम तो बाद में आता है, पहले तो इंसान अपनी इकोनॉमी को सेट करता है। जो भी कोई कंट्री होती है अपनी इकोनॉमी को सेट करता है, तो सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, फिर बात की ये बात है कि एजुकेशन लेके आना है, ये सिस्टम लेके आना है। तो ये तो बात की बात है सारी। अगर मैं बात करूं, इंडिया को लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनी में इंडियन फाइज है। और ये नहीं कि वहां पर जाके क्लीनिंग कर रहे हैं या डिलीवरी बॉय। सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। क्या वजूहत है? वो उनको पता चल गया कि भाई स्टडी के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते।
तो हमें कब समझ आएगी कि भाई हम कब स्टडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे? लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से भी जो पढ़ के जाते हैं उनको इतना प्रेफर नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के लोगों को ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेंस की जाती है, क्योंकि हमारे एक तो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। हमारे पासपोर्ट को ऐसे देखा जाता है कि ये कोई बहुत ही लीस्ट कंट्री का पासपोर्ट है। तो ये भी एक रीज़न है इसकी कि पाकिस्तानी लोगों को प्रेफर नहीं करते। और इस बात में तो एजुकेशन का देखा जाए तो एजुकेशन मैंने सुना है इंडिया में बहुत अच्छी है। वहाँ पे तो छोटे छोटे गाँव में भी एजुकेशन का निज़ाम अच्छा दिया जाता है। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए ना कि अगर यूएई इजराइल इंडिया को अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर उस स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर उसको